26 जनवरी 2001 गुजरात में भूकंप आया। कच्छ के इलाके में एक बूढ़ा अपनी एक बड़ी सी हवेली, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी, उसके सामने बैठा था। वो बूढ़ा इस कदर निराशा और सूनेपन में था कि मानो खुद पत्थर का हो गया हो। न रो रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वहां आए तो पाया कि परिवार में उस बूढ़े के सिवा अब कोई बचा नहीं था। जो भी रुपया पैसा और सोने चांदी के गहने उन ऑफिसर्स को मिले, वो उन्होंने उस बूढ़े को लाकर दिए। फटी आंखों से उस बूढ़े ने कहा, ले लो, ये सारे गहने ले लो, जो कुछ इनका करना है कर लो, लेकिन मुझे ये गहने नहीं चाहिए। ऑफिसर्स ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर वो दहाड़े मारकर रोने लगा और बोला कि ये गहने नहीं हैं, मेरे कर्मों का फल है। वो बहुत देर रोता रहा और फिर उसने बताया कि 20 साल पहले जब मोरबी इलाके में एक डैम टूटा था, करीब 25,000 जाने गई थी। कुछ लोग शायद जिंदा भी बचे हों, मगर मेरा सारा ध्यान मरे हुए लोगों के जिस्म से गहने लूट कर लाने में लगा था। ये घर बार, ये हवेली उन्हीं गहनों से बनी है। आज मेरी बहू ने, मेरी पत्नी ने वही गहने पहने होंगे जो मैं लूट के लाया था। आप ले जाओ साहब, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर जनाब वसीम बरेलवी साहब का शेर आप सबकी नजर है। जगाना आता है उसको तमाम तरीकों से, जगाना आता है उसको तमाम तरीकों से, घरों पे दस्तके देने खुदा नहीं आता। किस्से, कहानियां, फिल्में, तजुर्बे और मैं आरजे अरमान। मैं अपने दोस्त वसीम से कुछ दिनों पहले बात कर रहा था कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे मैं अक्सर आधा किलो का मिल्क पैकेट लेकर आता हूँ, जिसकी सही कीमत 28 रुपए है, MRP उतना है। अब उसमें एक तरह के लोग हैं जो सीधे बोलते हैं महंगाई हो गई है, 30 रुपए ले लेते हैं, और दूसरे 30 बक्स लेते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि ग्राहक हमसे 2 रुपए वापस ना मांगे। तब भी कोई ढीठ इंसान 2 रुपए मांग लेता है तो दे देते हैं। और तीसरी तरह के लोग बिना किसी संकोच के गले में हाथ डालते हैं और 2 रुपए निकाल के वापस दे देते हैं, और सिर्फ 2 रुपए झट से निकाल कर ही वो इस देश का कल्चर बचा लेते हैं। हाउ गुड एंड इम्पोर्टेंट दीज पीपल आर। उधर कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि मुंबई की एक लेडी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत के चलते अपना मोबाइल नंबर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओपनली मेंशन कर दिया, एंड विद इन 2 or 3 days she disclosed that several lecherous men sent the pictures of their dick to her। वो किसी अपने की जिंदगी और मौत से जूझ रही है और यहाँ लोग सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं। आंधी ने तोड़ दी है दरख्तों की टहनियां, कैसे कटेगी रात, परिंदे उदास हैं। कोई नीरव, कोई माल्या कहीं नहीं गया है, सब हमारे आसपास ही हैं। जिससे जितना बन पड़ा उसने उतना लूटा। इंजेक्शन, बेड्स, ऑक्सीजन, सबकी कालाबाजारी। मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना हो या डेड बॉडीज को शमशान, एम्बुलेंस के चौगने पैसे लिए गए। श्रीमान, लकड़ी जलाने का इतना ही रेट लगेगा, बहुत बढ़ गया है रेट, मगर क्या करें, मजबूरी है। ये सेकेंड वेव के दौरान एक्टर दिलीप कुमार की फिल्म फुटपाथ का एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा हो। एक तो ये इस बात को साबित करता है कि दिलीप कुमार साहब दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। दूसरा ये कि कालाबाजारी का जो आलम कई डेकेड्स पहले था, वही आज भी है। वो इस वीडियो में कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे थे और हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाएं छुपा दी और उनके दाम बढ़ा दिए। आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है और अपनी हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस दौरान वो सारे लोग कि जिन्होंने कालाबाजारी की, अपने ही देशवासियों को लूटा, पता नहीं खुदा की तरफ से उसका जस्टिस उन्हें मिले या ना मिले, मगर एक दिन आएगा जब वो जिंदगी के किसी मकाम पर अपनी इन हरकतों को याद करेंगे, अफसोस मनाएंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको डबल करके वापस देता है, और वो भी ब्याज के साथ। अच्छा, ये सब शेयर करने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं बस शिकायतें करना चाहता था कि इस मुल्क में कितना कुछ गलत हो रहा है। मेरा मानना ये है कि स्वदेश फिल्म का मोहन भार्गव अगर ये कहने की हिम्मत करे कि वो नहीं मानता कि उसका देश दुनिया का सबसे महान देश है, मगर ये मानता है कि हम में ताकत है, काबिलियत है अपने देश को महान बनाने की, तो उसके पास सिर्फ शिकायत नहीं, उसके पास सोल्यूशन भी है, क्योंकि वो सुधार की नीयत रखता है। एक स्टेशन पर एक बच्चे को 25 पैसे में कुल्हड़ पानी बेचता देखकर उसकी आंखें नम होती हैं, मगर वो सिर्फ इस मुल्क से शिकायत ही नहीं करता,
बल्कि वो अपने प्रयास से एक गांव चरणपुर में बिजली लाने की कोशिश करता है। हर कोई अपना अपना प्रयास कर लेना फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। बच जाएगा ये मुल्क और इसका सही कल्चर। अपने ही पानी में घुल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है। मेरे अनुज कवि रचित दीक्षित से एक चर्चा के दौरान मैंने ये जाना कि महाभारत कथा में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, महाराज आप ये ध्यान रखिएगा कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, मगर दुर्योधन से लड़ने में अर्जुन दुर्योधन ना बन जाए, क्योंकि ऐसे में आपके धर्म युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, जीत दुर्योधन वृत्ति की ही होगी। इस देश में कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत नाइंसाफियां हुई हैं, बहुत धोखे हुए हैं, मगर हमको अपने अंदर दुर्योधन सिंड्रोम को नहीं पनपने देना। बर्लिन में हिटलर ने एक बंकर बनवाया। 9 फीट की कंक्रीट की दीवारें थी, एटम बॉम्ब का प्रहार भी झेल सकती थी। जमीन के 20 फीट नीचे ये भवन था जो 1000 साल तक भी उतना ही मजबूत रहता जितना कि उस समय में था। और हिटलर एक समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक रहा है। आप यकीन मानेंगे कि उसी बंकर में हिटलर ने सुसाइड किया। नाजी रजीम की जाने कितनी इमारतें ऐसी हैं जो बचाकर इसलिए रखी गई हैं कि लोग वहां अब भी जाते हैं और हिटलर को कोसते हैं और कसम खाते हैं कि वो कोई दूसरा हिटलर नहीं पैदा होने देंगे। हिटलर को पेंटर नहीं बनने दिया गया, या उसकी माँ का ऑपरेशन जहां हो रहा था उसकी माँ को बचाया ना जा सका, और इन्हीं कड़वाहटों ने हिटलर को लाखों लोगों की मौत का कारण बनाया। देखिए, सालों पहले एक इंसान को ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया साउथ अफ्रीका में, मगर ये उस इंसान का चुनाव था कि उसने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया और इंसानियत की राह पर चुपचाप चलता रहा, और एक दिन महात्मा गांधी बना, क्योंकि वो जानता था एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। रही बात उन पत्थर दिल लोगों की जो ऐसे हाल में भी लूट खसोट कर रहे हैं, तारा राजेंद्र अभिनव ने लिखा है, रेगिस्तान से पानी की उम्मीद रखना आपकी निजी मूर्खता है, क्योंकि रेगिस्तान का अपना गुण है कि उसमें नमी नहीं होती, और निर्जीव चीजों को उनकी पत्थर दिली के लिए सिर्फ माफ ही किया जा सकता है और उन्हें माफ कर देना चाहिए। ओनली गुडनेस एंड ग्रैटिट्यूड कैन सेव दिस प्लैनेट। मध्य प्रदेश में एक इलाका है सीधी, और वहां के एक सब इंस्पेक्टर हैं भगवत प्रसाद पांडे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जब शहर का दौरा करने निकलते हैं तो हालांकि लोगों को मास्क न पहनने पर या घर से निकलने पर डांटते हैं, बट इनका जो अंदाज है कि आओ यार कर लो बातें दो चार, ये कहकर लोगों को बुलाते हैं, फिर डांटते हैं कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाओगे या फिर लट निकालें। इनकी फिलॉसफी अलग है, पहले बात फिर मुलाकात और उसके बाद जरूरत पड़े तो लट। इन्होंने यानी भगवत प्रसाद पांडे ने एक पिक्चर शेयर किया अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, जिसमें एक सब्जी वाले से इन्होंने पूछा कि आपको राशन चाहिए क्या, ऐसे दौर में जब कल का कुछ पता नहीं है। उस खुददार सब्जी वाले ने जवाब दिया, अभी तो जरूरत नहीं है, जब चाहिए होगा बता दूंगा आपको। इन्होंने मास्क का पूछा तो सब्जी वाला बोला घर भूल आया हूं। उसने मास्क ले लिया, यानी जितनी जरूरत थी सिर्फ उतना लिया। समटाइम्स देयर इज अ मल्टी कलर्ड रेनबो एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डार्क टनल। बस खुद को बचा कर रखिए, अपने अंदर की इंसानियत को बचा कर रखिए, दुर्योधन सिंड्रोम ना आए आपके आसपास। माई हार्ट गोज आउट टू ईच वन ऑफ यू जिसने किसी भी अपने को खोया, किसी भी इंसान की जान गई किसी भी मजबूरी से, तो एज ए सोसाइटी हम सबकी हार है। एक तो ये कि FB ट्विटर पर विरोध की आवाजें ठीक हैं, बट काइंडली फाइंड आउट व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पैंडेमिक सॉल्यूशंस। हम सब सिर्फ एक एक को ही बचा लेना तो हम 100 करोड़ हैं। हाईवे फिल्म का महावीर भाटी यानी रणदीप हुडा, उनके बचपन की यादों में उनकी माँ के साथ बहुत ज्यादती हुई। वो बहुत छोटे थे, कुछ ना कर सके, मगर एक दिन ऐसा आया जब वो सारे बदले ले सकते थे वीरा यानी आलिया भट्ट के कैरेक्टर से, और उस बदले में अपना जस्टिस ढूंढ सकते थे कि कभी मेरे साथ गलत हुआ था और मैंने भी अब गलत करके अपना इंसाफ पा लिया। He has got all the reasons and the chances, मगर महावीर भाटी वो रास्ता नहीं चुनता है। बुरे हालात या धोखों ने अगर आपको एज अ पर्सन बदल दिया तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। शायर शकील आजमी का शेर है, मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। ये पॉडकास्ट यहाँ खत्म करता हूँ कि तमाम सबूतों के बावजूद आप दुनिया को एक बुरी जगह मानने से इनकार कर दें, आपके इस दौरान ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरी तरफ से प्लीज ये याद रखिए कि हर पॉडकास्ट मिश्री की तरह मीठा नहीं होगा, कभी कभी नीम सा कड़वा भी होगा, मगर मैंने अपने एफर्ट से किसी एक, सिर्फ एक इंसान में भी अगर अच्छाई की, गुडनेस की लौ को जला सका तो मेरा जीवन सार्थक है।
अपना ख्याल रखिए। डबल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बादस्तूर जारी रहेंगे। आप दुर्योधन सिंड्रोम से खुद को बचाइए। ओके बाय।